जी नाज़िम रेखा पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और सर, बड़े अरसे से बातें चल रही थी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से कि शफाफ इंतखाबात किस तरह हों, या निगरान सेटअप के हवाले से भी बातें थी कि उनको कितने अख्तियार होने चाहिए। आज बिलाखिर वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन इस्लाहात का बिल मंजूर हो गया है, तो उस पर बड़े चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। आप इस बिल को किस तरह देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के बिल आने से, कानून बनने से कोई हम शफाफ इंतखाबात की तरफ जा सकेंगे, इंतखाबात शफाफ होंगे? ये शफाफ इंतखाबात से ज्यादा जो बुनियादी तौर पर वैसे ज्यादा जो मसलात मेरी हैं वो तो ज्यादा जरूरत ये थी कि निगरान हुकूमत को मुआशी हवाले से ही, क्योंकि अब IMF से जो प्लान है वो आपको पता ही है कि 3 हिस्सों में है। पहला इन्होंने ले लिया, दूसरी जो अदायगी होनी है वो निगरान दौर में ही होनी है, और कुछ स्टेप्स भी ज़ाहिर उस वजह से करने हैं, मरीज कुछ जगहों के लिए महंगी हो, फिर तीसरी जो होगी जो नई हुकूमत आ जाएगी तो उसमें जाके उन्हें करना है। तो वो ये जरूरी था कि कुछ ना कुछ वो माशी एतबार से कुछ, लेकिन अब उन्होंने ये तो पीछे कर दिया कि वो नया एग्रीमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये जो पिछले एग्रीमेंट के हवाले से कुछ जो इख्तियारात में इजाफा करना था, क्योंकि पिछले जो कवानीन में जो इलेक्शन कानून था उसमें निगरान हुकूमत इख्तियारात बहुत ही महदूद थे, डे बाई डे सिर्फ मैनेजमेंट आते थे। तो कुछ बढ़ाने मकसद से एक बड़ी वजह तो ये है। बाकी कुछ चीजें ठीक है, मतलब ये अगर वो टाइम पे इलेक्शन रिजल्ट आ जाते हैं प्रिजाइडिंग अफसर 2 बजे, लेकिन इसमें एक चीज है ना, अगर नेट, उन्होंने कहा है कि नेट ना हो तो फिर खुद बन जाए आगे। अब नेट बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे नेट नहीं होगा, और जहाँ पे कोई अगर गड़बड़ करने का इरादा हो तो क्या जगह नेट नहीं है क्या? पाकिस्तान में तो नेट कोई बहुत ही यानी काबिल इस्तेमाल तो नहीं है ना जगहों पे बेशुमार। बिल्कुल, आप तो खुद जानते हैं सिंध में बहुत जगहों पे नहीं होगा, बलूचिस्तान में नहीं होगा, साउथ पंजाब में रेंज के मसले होंगे, तो वहाँ भी गड़बड़ ना हो तो अलग बात है। बाकी ठीक है, इसको बिल को कोई वादा नहीं, मतलब इसमें क्या तनकीद करनी। तो अगर इस्लाहात में कुछ चीजें बेहतर होती हैं तो चलो ठीक है। असल मसला ये होगा कि निगरान हुकूमत वो करती क्या है, और शफाफ इलेक्शन के लिए जो ज्यादा अहम बात है कि जो मुल्क की एक बड़ी जमात है, बल्कि शायद सबसे बड़ी जमात है, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए पूरी तरह, उसको ना रोका जाए। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, इनको किसी केस में सजा हो जाती है, अदालतें इनको रोक देती हैं, डिस्क्वालीफाई कर देती हैं, तो वो एक अलग बात है। अदालती अमल से इमरान खान जो PTI के जो चेयरमैन PTI हैं उनके खिलाफ कुछ होता है अलग बात है, लेकिन ये PTI को वैसे टिकट होल्डर को और उनको नहीं रोकना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया उन पे और नायल काट दिया गया, या बैट को निशान नहीं होगा बैलेट पेपर में, या फिर इस तरह की हरकत की गई, तो फिर ये पूरा अमल जो है वो मशकूक हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे आपने अदालतों का जिक्र किया, हमने तो ये भी देखा है कि अदालतें में किस तरह इस्तेमाल होती हैं। हम तो ये डिमांड करते हैं बल्कि कि अदालतों को भी इस तरह के मामलों में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। सियासतदानों का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। अगर आप उनको शिकस्त दे सकते हैं, किसी को भी बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट आगे आ जाती है, कभी अदलिया आगे आ जाती है, और जो नापसंदीदा लोग होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल में बंद होनी चाहिए, लेकिन इम्कान कमी नजर आ रहा है। खाकवानी साहब, बिल्कुल ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ के खिलाफ पिछली बार हुआ था ऐसे, तो उस पर ये सब लोग तनकीद कर रहे थे, बहुत लोगों ने तनकीद की, खासतौर पे आज जो PDM जमाते हैं, पीएस पार्टी, PMLN वगैरह, JUI, ANP, ये सारे तो तनकीद कर रहे थे कि ये गलत है। तो ठीक है, उनकी बात भी ठीक थी, वो गलत था, उसमें फैसला में काफी मशकूक था। चले सजा अगर हो भी, फिर जो ताहयात में अहली थी वो तो गलत था, वो तो चले ज्यादा से ज्यादा अगर महली की सजा गिलानी को हुई या ऐसा हुई तो फिर भी कुछ समझ आती है। ताहयात महली तो एक जानबूझ के थी। फिर जो साकिब में 4 साल में किया था कि नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग का सदर होने से रोक दिया, उनके दस्तों से आपको याद होगा सेनेट में काफी सेनेटर भी आज भी आते हैं जो नून लीग के टिकट उनको उनका नहीं एक्सेप्ट किया गया था, नून लीग उस तरह बनते भी नहीं है वो टिकट के लिहाज से, वो भी है, वो बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन इसमें असल अफसोसनाक और परेशान बात ये है, और जो मतलब बहुत ही निदामत वाली शर्मिंदगी वाली बात है सियासी लोगों के लिए, कि वही सब लोग जो कल को 2018 में कहते थे ये गलत हो रहा है, आज वही उस गलत को दोबारा गलत करने जा रहे हैं, और अब पूरे जोर शोर के साथ वो चाह रहे हैं कि गलत हो। यानी जो कल गलत था वो आज ठीक कैसे हो सकता है? सही। कल अगर PMLN के सरबराह को डिस्क्वालीफाई करना, अदालती अमल से अगर उसे बाहर रखना गलत था, तो आज चेयरमैन PTI को के साथ वैसा करना कैसे ठीक हो सकता है? कल अल्लाह गलत था, जो लोग कल वाले को ठीक कहते थे ना, चले वो तो फिर आज भी इसको ठीक कहेंगे तो ठीक है, लेकिन जो लोग कल वाले को 2018 को गलत कहते थे, तो वो तो फिर आज तो उनको तो फिर 2023 वाले को भी गलत कहना चाहिए ना।
ये हमारा ये एतराज ये है कि आज ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये ऐसा क्यों कर रही है। बिल्कुल, और आपकी जाहिर सी बात है इल्म में होगा कि बहस तो ये भी चल रहा है कि अगर इलेक्शन डिले हुए, अगर वो लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं होंगे, हुए तो उसकी बड़ी वजह यही होगी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई वोट अब तक जो है वो नहीं टूटा, लोग हालांकि चले गए हैं लेकिन उनके वोटर्स अभी भी उनके साथ खड़े हैं। तो आप भी यही समझते हैं कि वोटर आज भी पीटीआई के साथ खड़ा है, हालांकि बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं उनको? बिल्कुल, देखें इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक, और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बड़े सीनियर सहाफी हैं हम लोग, टीवी पे भी आते हैं, और वो लोग इमरान खान के बिल्कुल भी हामी नहीं है। कई बड़े बड़े नाम हैं, सुहेल वड़ाई साहब जैसे बहुत अच्छे सीनियर सिद्दीकार हैं, अहमद मीर साहब हैं, नुसरत जावेद है, और बहुत से लोग हैं जो कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, बल्कि कई लिहाज से नकाद है। थोड़ा सा बाद लोग थोड़ा सॉफ्ट कर रखते हैं TMLN वगैरह के लिए, किसी पार्टी के, वो लोग भी कहते हैं। और मेरी अपनी मालूमात, तजदिया, इतलात, हमारा सीधी से बात होती है, पंजाब और KP में पीटीआई को बहुत वाज़ेह एक बड़ा फर्क है। यानी इतना बड़ा फर्क है कि बहुत जगहों पे, बहुत से हल्कों में दूसरे नंबर पे आने वाला उम्मीदवार 25-30 हजार के मार्जिन से दूसरे नंबर पे आएगा। तो इतना बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है जी कोपान साहब, हम लोग मीडिया में लोग हैं, मीडिया के आदमी हैं, हम हमेशा बात करते हैं जमहूरियत की, सियासत की, आवाम की बात करते हैं, अवामी राय आमा की बात हमें करनी भी चाहिए। हमारा काम यही है ना कि आवाम की हम नुमाइंदगी करते हैं। हम बेसिकली आवाम के लिए हमारा चैनल, हमारा अखबार सब कुछ आवाम के लिए होता है। वही हमारे बेसिकली कंज्यूमर भी हमारे वही है। तो हमें, और देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक नारा, बड़ा खूबसूरत वो उनका जो जुमला जिन्होंने बनाया, फिर इसके बहुत खूबसूरत है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और होना भी चाहिए। दुनिया की हर जमहूरियत में, हर सियासी माहौल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हमें अभी आज वोटर को, और देखें हमें वोटर के शऊर पे शक नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हम कि जिन वोटर बेवकूफ है उनको पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई ने बेवकूफ बना रखा है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे बेवकूफ होते तो फिर हर एक ही कहने बहल जाते और बहक जाते और इस तरह होते। ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें वोटर की राय को अहमियत देनी चाहिए, उसे फैसला करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है ना। बिल्कुल, और लोगों का जो मुश्तरका शऊर है, हमने तो कभी उस पर शक नहीं किया। लेकिन खान साहब के हमने माजी में बयान देखे हैं कि ये जो इनको वोट देते हैं ये गधे हैं, नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा था, आपने भी सुना होगा यकीन। अच्छा, फिर सर ये जो सही आप फरमा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? आज तक अगर उनका वोटर नहीं टूटा, फिर ये जो तजर्बे हुए, खटक साहब का KPK में तजर्बा हुआ, यहाँ अपना जहांगीर तरीन खान साहब और दूसरे एक्टिव हैं, फिर ये वाले तजर्बे आपको लगता है कि चल पाएंगे, कुछ नताइज देंगे, या ये मतलब नाकाम हो जाएंगे? देखिए, चीजें आसान नहीं है, काफी मुश्किल है इस वक्त। लेकिन कह रहे हैं लोग, कहने वाले कह रहे हैं कि 2002 का और 1997 का, 1997 का और 2002 के मॉडल का मिक्सर बनाया जाएगा। 1997 में आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर डिसॉल्ट होकर निकला ही नहीं था। तो वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी दे ली थी TMLN ने, स्वीप कर गई बिल्कुल, और मेरे ख्याल 15-16 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली थी। 2002 में ये था पोजिशन के नून लीग का वोट बैंक मौजूद था, वोटर इनका था, वोट बैंक भी था, लेकिन कैंडिडेट थे बहुत गवर्नमेंट के पास। कैंडिडेट बेहतर चले गए थे, काफ लीग पे तो दबाव डाला गया चीजें। तो लोग कह रहे हैं कि भाई, कहने वाले कह रहे हैं कि इस तरह का कोई किया जाएगा। एक तो मुख्तलिफ स्टेप्स ऐसे होंगे, मायूसी ऐसी करी जाएगी कि पीटीआई का खासतौर पर जो हार्ड कोर उनका जो नौजवान वोटर है, जो असल उनकी स्ट्रेंथ है, वो डिसॉल्ट होगी जाए ही ना। जो TML का ज्यादा तजर्बा नहीं है और वो बहुत रोमांटिक है और रोमांटिसाइज करता है चीजों को, वो लोग डिसॉल्ट होकर निकले ना, वो कहना ठीक है, लाना जो सियासत पे हम घर ही बैठते हैं। और दूसरा ये कि कैंडिडेट टिकट होल्डर पे दबाव डाला जाएगा, और आप देखेंगे बड़े पैमाने पे ये कहा जा रहा है निगरान हुकूमत में, ये आप देखिएगा ये अमल तेज होगा। बहुत सारे टिकट होल्डर अभी पंजाब में 250 करीब टिकट होल्डर पीटीआई के मौजूद है उनके साथ। उन्होंने यानी 297 पंजाब असेंबली की टिकटें उन्होंने जारी की थी, 395 थी। अब पंजाब के इलेक्शन वो तो नहीं हुए, लेकिन जो होने थे उस लिहाज से, तो उनमें से मेरे ख्याल 40 से 50 के करीब लोगों ने अपने आप को वो ऐलान किया, जो आपको पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वीडियो जारी करते हैं मजम्मत करना और पीटीआई से अलग होने की बात। लेकिन काफी सारे लोग हैं, लेकिन उसमें क्या ये लोग है कि इसमें दबाव डाला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनमें फिर एक बड़ी तादाद को मुनरफ कर दिया जाए, 50, 100, 70, 100 जितने लोगों, KP में भी, यहाँ भी। अब अगर ऐसे होता है, वो क्या होता है, क्या चीजें बनेगी, फिर ये भी है तो लोग कहते हैं कि शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाए चेयरमैन पीटीआई, और फिर उसकी जगह शाह महमूद जो होंगे
या चेयरमैन पीटीआई के जो सिग्नेचर थे वो लिस्ट है वो नहीं एक्सेप्ट होगी, और इस तरह फिर चेयरमैन उसमें फिर काफी सारी गड़बड़ होगी। ये भी मुमकिन है कुछ जगहों पे लोग ऐसा करें। अच्छा, अगर सर ऐसी सूरत हाल बनती है जैसे आप कह रहे हैं कि चेयरमैन नाअहल हो जाते हैं, तो भी रिएक्शन में लोग वोट देंगे पीटीआई को, या उसके बाद आप समझते हैं कि वो उसका जो जोर है वो टूट जाएगा, या कुरैशी साहब जो दूसरे लीड करेंगे तो वो वोट नहीं मिल पाएगा? पीटीआई के साथ दो वजह से है। एक तो एक बड़ा हल्का इमरान जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी वजह से जहर है, उनके साथ उनकी एक सियासी असलियत बन गई है। जैसे हम देखें ना, सियासी जमातों की असलियत होती है, लीडरों की असलियत होती है, भुट्टो साहब की असलियत है ना सियासी। मैं उस तारीखी अमल में हवाले से बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाले से बात कर रहा हूँ। असलियत को एक तरह की एफिलिएशन होती है इतनी गहरी कि लोग आज 50 साल भी हो गए हैं उनको, लोग उनके साथ जुड़े हुए, तो उनके पूरी जो सियासी लेगेसी जो लोग लेके चल रहे हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की भी अपनी एक असलियत है, मौलाना फजल रहमान, हर लीडर की थोड़ी बड़ी असलियत होती है। इमरान खान की एक बड़ी असलियत एक ऐसी है जिनमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और दूसरा एक बड़ा हल्का वो है जो पीडीएम की से नाखुश है, नाला है, बेजार है, वो पाकिस्तान की पंजाब और केपी में खासतौर पे, या मुमकिन है कराची में भी कुछ हद तक हो, तो कराची में एमकेएम की वजह से होगा और जब पीपल्स पार्टी की वजह से होगा, लेकिन पंजाब में पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से जो लोग नाखुश हैं, बेजार हैं, तो शरीफ खानदान का खास स्टाइल है अपने खानदान में अगर परवियां अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, खानदान के लोगों को साथ आगे करना, इन चीजों से बहुत लोगों की खास तरीका स्टाइल है ना। या मौलाना फजल रहमान का स्टाइल है, जेयूआई का। वहाँ पे आजकल केपी में निगरान हुकूमत वहाँ पे सख्त बदनाम हो चुकी है, वहाँ पे जेयूआई को बहुत तनकीद हो रही है, करप्शन की बहुत। आज ही कल ही सलीम साहब का कोई कॉलम छपा है, वो इमरान खान के तो बदतरीन मुखालिफ है ना, और उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की है और उन्होंने मुतालबा किया कि इस नालायक हुकूमत को, केपी के नालायक निगरान हुकूमत को, करप्ट है, नालायक है, जानबदार है, तीनों इन्होंने कहा इनको तब्दील करके और अच्छे लोगों पे मुश्तमिल एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाए, इलेक्शन वो हुकूमत कराए। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका बड़े ताल्लुक है सलीम साहब साहब मौलाना फजल रहमान से बहुत अच्छा ताल्लुक है, इमरान खान के सख्त मुखालिफ है, एएनपी सब लोगों से उनके बरात है, लेकिन सब पे वो तनकीद कर रहे हैं निगरान हुकूमत नाअहल और नालायक है। तो उन लोगों की नालायकी की वजह से भी लोग इमरान खान की तरफ गए हैं, पीटीआई की तरफ गए हैं बड़ा हल्का। तो उसको उनको क्या फर्क पड़ेगा, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा कम तो नहीं होगा ना। देखिए ना, या ये तो नहीं होगा कि आप अगर मौलाना फजल रहमान से या जो लोग नवाज शरीफ से अगर नाराज होकर दूसरी तरफ गए हैं, तो वो अगर पार्टी अगर नहीं तो नवाज शरीफ वापस क्यों आएंगे? अगर ऐसा होता तो गए क्यों होते? उनके तर्ज सियासत से बेजार होके गए ना, तो मेरे ख्याल है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वोट नहीं टूटेगा। तो मतलब खाकवानी साहब अगर ऐसी सूरत हाल है, मुख्तसरन बात करें, अगर ऐसी सूरत हाल तो फिर वही जो तर्जे चल रहे हैं, अगर ये वोट नहीं टूटा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये निगरान सेटअप 3 महीने के लिए होगा, फिर तो वो जो चाह रहे हैं कि वोट टूटे, नहीं टूटा तब तक तो फिर इलेक्शन नहीं होने। मतलब ये बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है, इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। दो चीजें हैं, या तो यही है जो आपने कहा कि भी इसको फिर लंबा करें प्रोसेस को 4-6 महीने, या फिर ये है अग्रेसिवली काम करेंगे, अग्रेसिवली लोगों पे दबाव आएगा, लोगों को तोड़ा जाएगा, उनपे बहुत से लोग टिकटें ले लेंगे और एंड टाइम पे न्यूट्रल हो जाएंगे, मजाक खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे टिकटें लेके, ताकि वहां पे पीटीआई उम्मीदवार ही ना खड़ा करे। ये 2018 में हमने देखा झंग में ये मिलन के पास उम्मीदवार ही नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि उनको उम्मीदवार ही ना हो, वहां पे ऐसा था कि आखिरी वक्त में जो लोग टिकट होल्डर उम्मीदवार थे वो उन्होंने टिकट वापस कर दिया, नहीं लेते जी। लेकिन उस वक्त तक उनके पास पार्टी के पास टाइम नहीं बचा था कि वो टिकट दे सकते। इस तरह के बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे अगर ऐसा हुआ अग्रेसिवली। नहीं तो फिर नहीं, या फिर ये है कि पीटीआई को 70, 80, 90 सीटें देने के लिए खुद रजामंद हो जाए। ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं लोग सारे, ये हमारी जो मुख्तदर हद तक होते हैं कि वो चलो ठीक है 80-90 की सीटें के 120, 30, 40 बनती हैं, तो 40-50 सीटों पर मैनेज करना आसान है ना। 70, 80, 90 सीटें देने के लिए तैयार हो जाए कि हुकूमत जो है ना कमजोर बने, मखलूत बने, कमजोर बने और मिक्सर हो, और एक ताकि ये हमारे कंट्रोल में रह सके। ये फिर एक ऑप्शन हो सकती है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और ये अगर इतनी सीटें मिलती है तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन तज्ज़िए ये भी चल रहे हैं, इस तरह की लिस्टें भी चली कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, और दूसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है अब तक पीटीआई को। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तो एक बड़ी विक्ट्री होगी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आने वाले दिनों में उस पर हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अॼु जो क्वेश्चन जो ही प्रोग्राम है इतने पानी पुजाणी जो पहुंचे, असां ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।